दिवंगत एनसीपी नेता अजीत पवार के भतीजे और एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार 10 फरवरी को बारामती विमान हादसे पर प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, जिसकी जानकारी खुद रोहित पवार ने बारामती में जिला परिषद चुनाव में अपना वोट डालने के बाद मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना में दिवंगत नेता अजीत पवार की मौत के आसपास की परिस्थितियों को लेकर सभी को संदेह है। बारामती में मीडिया से बात करते हुए विधायक रोहित पवार ने कहा कि अजीत पवार ने एनसीपी के गुटों के एकजुट होने की इच्छा जताई थी और विलय के प्रयास जारी रहेंगे। जिसके बाद दिवंगत एनसीपी प्रमुख के भतीजे रोहित पवार ने कहा कि हर किसी के मन में दुर्घटना को लेकर सवाल और शंकाएं हैं। मैं 10 फरवरी को मुंबई में एक प्रस्तुति दूंगा। दुर्घटना क्यों हुई और कैसे हुई होगी, इन मुद्दों को 10 फरवरी को उठाया जाने वाला है। बता दें कि जिला परिषद चुनाव के लिए एनसीपी एसपी और एनसीपी ने गठबंधन किया है। दोनों ही दल एनसीपी की घड़ी चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार थे, जबकि उनके चाचा शरद पवार एनसीपी एसपी के प्रमुख हैं। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा, दादा चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते थे और अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए खड़े होते थे। दुर्भाग्य से दादा अब हमारे बीच नहीं है। दादा हमेशा चाहते थे कि उनके कार्यकर्ता सत्ता में चुने जाएं। मैंने अपना वोट डाल दिया है। मुझे उम्मीद है कि दादा की अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो इच्छाएं थी वे पूरी होंगी। पिछले 10 दिनों और आने वाले 3 दिनों में हमारे परिवार में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है और ना ही होगी। जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद उसको लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं, तो आप क्या आगे प्रेजेंटेशन देने वाले, आपका इस पूरे विषय को लेकर क्या आकलन है? देखो, ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर आप मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ बात करोगे या जो भी अलग मतलब फ्लाइंग के एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करोगे या पायलट से बात करोगे, पत्रकारों से अगर बात करोगे, रिसर्च के लोगों से बात करोगे, तो सबके मन में शंका है। वैसी शंका हमारे मन में भी है। हमारे मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर हम चाहते हैं। इसलिए 10 फरवरी को मुंबई में वहाँ पे मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा। हमारे मन में जो शंका है, जो प्रश्न है, वहाँ पे मैं वो लोगों के ऑन बिहाफ ऑफ लोगों के वहाँ पे मैं पूछूंगा। उस पर उत्तर हमको मिलेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो 10 तारीख को मुंबई में ये प्रेजेंटेशन या प्रेस कॉन्फ्रेंस हम उस बारे में लेंगे। बजरंग सोनवणे जी ने शंका जताई कि दादा के प्लेन में बम हो सकता है। देखो, अभी क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, डायरेक्टली बम का विषय तो मुझे वहाँ पे कहाँ पे दिखा नहीं, लेकिन अलग तरीके के कुछ विषय जिस पे हम पे शंका है, क्योंकि बम सिर्फ बम नहीं हो सकता, कुछ अलग तरीके का एक विषय होता है जो बम की तरह एक्ट हो सकता है, लेकिन वो किसी राजकीय नेता ने या किसी ने बिठाया नहीं बिठाया, क्या है वो हम नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे मन में ऐसे बहुत सारी शंकाएं जो उस दिन 10 तारीख को हम पूछेंगे। आखिरी सवाल कि दोनों राष्ट्रवादी एक साथ चले गए कि देखो, न 10 दिन में कोई भी पॉलिटिकल चर्चा हमारे फैमिली में हुई है और 3 दिन बाकी है। उस 3 दिन में भी कोई भी पॉलिटिकल चर्चा वहाँ पे नहीं होगी। और जो दादा के मन में था 2 परिवार साथ में आने का, वो भावनिक विषय था या राजकीय विषय था, किस तरीके से चर्चा हुई थी, किसके साथ चर्चा हुई थी, क्या एग्जैक्टली हुआ था, ये सब चीज़ें 12 तारीख को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं खुद वहाँ पे बताऊंगा। बता दें कि पिछले महीने 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुए विमान हादसे में एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार का निधन हो गया था। वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी थे। अजीत पवार बारामती में पार्टी की एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, तभी विमान रनवे से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे से महाराष्ट्र की राजनीति और पवार परिवार दोनों को गहरा झटका लगा था। अजीत पवार के निधन के बाद खाली हुए उप मुख्यमंत्री पद को उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने संभाला। अजीत पवार के निधन के महज 3 दिन बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।